सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। हाँ जी, हम लोग 14 अध्याय पूरे कर चुके हैं और 15वें में अभी प्रवेश कर रहे हैं। आज 14वें अध्याय के अंदर तीनों गुणों का विश्लेषण, कैसे ये तीनों गुण हमारे ऊपर हावी होते हैं और अपने अपने गुणों का फिर प्रभाव डालते हैं, और इन्हीं गुणों के माध्यम से अपने जीवात्मा अपने इस जीवन में उनका एक पूर्ण रूप से एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। व्यक्ति के व्यवहार से ही पता चलता है कि ये कौन से गुण है और कौन। लेकिन जिन्होंने इन तीनों गुणों का स्वभाव, उनका व्यवहार, उनका कर्तव्य देखने के बाद जो इन तीनों गुणों से अपने आप को अलग करके देखता है, उनके सारे सारे व्यवहार को देखता है और अपने आप को उनसे बचा के रखता है, तो इसलिए उसको कहा जाता है गुणातीतः। गुणातीतः सह उच्यते। तो अपने आप को इनके माध्यम से अगर हम कर्मी हैं, के माध्यम से अगर हम आलसी बन जाते हैं और हम अधिक सात्विक बन जाते, तो ये सारे के सारे गुण आपके व्यवहार के माध्यम से पता चलता है कि किस गुण के हम शिकार बने हुए। इसलिए अंत तो कहा कि इन तीनों गुणों से हमें पर होना चाहिए, और वो जो पर होता है वही विवेकी कहलाता है। अब 15वें अध्याय के अंदर इन्हीं तीनों गुणों के प्रति हमको कहीं न कहीं तो जीवन में एक वैराग्य, क्योंकि ये हमारे लिए हमेशा किसी न किसी प्रकार से हमें शिकार बनाने के लिए उनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसलिए जो जो चीजें हैं जो आकर्षित होती है मेरे जीवन में, उसके प्रति एक कहीं न कहीं तो वैराग्य हो, तो ही आदमी इनसे पर हो करके अपने आत्मज्ञान और मोक्ष के लिए वो योग्य बनता है। इसलिए यहाँ पे अभी 15 अध्याय के अंदर ये गुणत्रय विभाग था, अब आएगा पुरुषोत्तम योग। जो पुरुषोत्तम योग का आश्रय लेता है अपने जीवन में, वो इन तीनों गुणों को अपने आसानी से अपने वश में करके उसको उससे प्रभावित नहीं होता उसका जीवन। लेकिन यहाँ कहा गया कि ये जो तीनों गुणों का बना हुआ ये सारा का सारा संसार, इस संसार को एक विशेष संज्ञा नाम दिया है, और इसी नाम को लेकर के यहाँ पे इस 15 अध्याय में कहा कि ये जो संसार है, इस संसार वृक्ष बहुत बड़ा फैला हुआ है। तो इसी को यहाँ पे एक प्रकार से इस संसार को वृक्ष का नाम दे करके, वृक्ष की संज्ञा दे करके, कैसे ये वृक्ष फलता है, फूलता है, और इसके अंदर थोड़ी सी विशेषता दे रखी है। सामान्य वृक्ष ऊपर की ओर बढ़ता है, नीचे से क्या लेता है, अपनी सामग्री लेता है, और ये जो वृक्ष है ऊपर से उसकी जो है जड़ें है और नीचे उसका फैलाव है। तो अब इसको एक एक श्लोक के माध्यम से आगे देखने की चेष्टा करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।
अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने अपने उपदेश से ही ये 15 अध्याय प्रारंभ किया है। तो यहाँ पे कहते तत्र तावत् वृक्ष कल्पनया वैराग्य हेतु हो संसार रूपम वर्णयति। विरक्तस्य ही संसारात् भगवत तत्व ज्ञाने अधिकारः न अन्यस्य। ये संसार वृक्ष इतना आकर्षित करता है जीव को, और उसी के अंदर कई प्रकार के उनको भोगों से आकर्षित होता है। इसके कारण तो कहते ये वृक्ष कल्पना वैराग्य हेतु हो संसार रूपम। इस संसार के पेड़ का जो है वर्णन करते हैं, और उसके अंदर कहते हैं जब तक आपको इसके प्रति वैराग्य नहीं होता, विरक्तस्य, एक जगह अगर आकर्षण रहता है तो आदमी का फिर अन्य जगह कहीं भी जीवन में झुकाव नहीं होता। और अध्यात्म के लिए तो आपके जो आकर्षित जो वस्तु है, विषय, उनके आपको वैराग्य होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि शुरू में कहा गया जो साधन चतुष्टय है उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैराग्य का भी रोल है ना। विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति और मोक्षत्व। क्योंकि विरागस्य भाव, राग अगर अंदर है, आदमी आसक्त होता है विश्व के प्रति, तो फिर उसका आगे बढ़ना आध्यात्म में बहुत मुश्किल है। इसलिए वैराग्य है तो इस संसार वृक्ष के प्रति वैराग्य होना अति आवश्यक है। इसलिए इस संसार वृक्ष की जो आकर्षण चीजें उसके बारे में यहाँ समझाते हुए कहते कि भगवान कहते हैं ये जो वृक्ष है अश्वत्थम, अश्वत्थम आहुः प्राहुः, इसका नाम दिया है अश्वत्थ। अश्वत्थम प्राहुः, अश्वत्थ नाम से कहा जाता है, लेकिन एकदम ये उल्टा है कि इसकी मूल जो है सामान्य वृक्ष की मूलें नीचे होती है, उसकी जड़ें नीचे होती है, लेकिन इस संसार वृक्ष की जड़ें कहाँ है? ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व मूलम। इसकी जो है मूल मतलब जड़ें कहाँ है? ऊपर। और शाखा अधः शाखम, इसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर हैं। और इसका नाम दिया गया क्या? अश्वत्थम। इसका नाम दिया है अश्वत्थ, है ना। सामान्य रूप से हम कहते हैं उसको कौन? पीपल, पीपल का वृक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे इसको अश्वत्थम, अश्वत्थ का अर्थ अगर हम अलग करेंगे, नेगेटिव है श्व, थ, जो स्व का अर्थ था कल, थ का अर्थ होता है स्थिति। तो जिसकी कल की भी स्थिति है या नहीं, मतलब वो हमेशा निरंतर बदलता रहता है। न श्वः तिष्ठति इति अश्वत्थः, जो कल रहे या न रहे, आज तो है लेकिन कल जरूरी नहीं कि वो वैसा ही रहेगा, होगा तो भी इसके अंदर परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से उसका एक अर्थ है कि जिसका कोई कोई उसकी स्थिरता नहीं है।
तो इसलिए उसको अश्वत्थम कहा है। तो अधः शाखा, नीचे उनकी शाखाएं, और उसको अश्वत्थ नाम से कहा गया। और कहा गया कि अव्ययम, बहुत कालों से, हाँ, इसका जो है, इसका अस्तित्व जो है बहुत अनादि काल से है, इसलिए उसको अव्यय कहा गया। आसानी से जो मिटता नहीं है। और इसकी जो पत्ते हैं, तो कहते पर्णानि यस्य, इस वृक्ष के जो पत्ते हैं वो क्या है, छंदांसी। छंदांसी का अर्थ होता है वेदाहा। छंद कहते वेद को। तो जो जितने सारे वेद है उसके क्या है, पत्ते हैं, पर्णानि। यह तम वेदा, इस प्रकार से जो इस ऊपर मूल वाले अधः शाख वाले जो अव्यय हैं और जिसके पत्ते वेद है, इस प्रकार से यह तम वेद, जो इस प्रकार से जानता है उसी को कहा जाए सवेदवित, उसको ही जानकार कहा गया। अब इसको अगर हम देखते हैं तो ऊर्ध्व का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे ऊर्ध्व का अर्थ होता है जो मेरे कल्पना से अतीत। हम्म, इस संसार में मैं क्यों आया, मुझे ऐसा जीवन क्यों मिला, मुझे ऐसे माँ बाप, मुझे ऐसे ही मित्र, हाँ, मुझे ऐसा शरीर, ऐसा पुरुष, पुरुष का शरीर, स्त्री का शरीर, ये क्यों मिला मुझे? तो इसके प्रश्नों का जवाब मेरे पास नहीं है, मतलब मेरे सोच से परे है। मैं उसको नहीं जान सकता कि मुझे ये सारा का सारा जो है भोग्य, जो भी मेरा सर्कल है, ये मुझे क्यों मिला? क्योंकि ये अपने ही कर्म है। और कब के कर्म? अनादिकाल से हम ये कर्म करते आ रहे हैं, है ना? तो ये एक एक योनि का अथवा एक जन्म का ये नहीं है, तो अनादि, इसलिए कहा जाता अव्ययम। कब से हम आ रहे हैं यहाँ पे? अनादिकाल से। तो इसलिए शास्त्र कहता है ऐसे 84 लक्ष योनियां हैं, उसके अंदर कौन सी योनि कब आए कुछ पता नहीं चला। तो इसलिए इसको कहते हैं अव्ययम। और उसका जवाब जो है ऊर्ध्वम, है, हमारे सोच से भी परे है। तो इसको कहा जाए कालतः, देशतः, सूक्ष्मत्वात्। और ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। क्यों? कि मैं इस जीवन में आने का मेरा क्या कारण है, ये मेरे पास उसका जवाब नहीं है, ना तो कोई बता सकता है। इसका अर्थ है ऊर्ध्वम, मतलब सोच से भी परे, कल्पना से भी परे। और ये कब से है? काल से। अभी ये काल की भी इससे गणित से परे है। कालतः, देशतः, किस देश में, इसी देश में पहले आया था मैं, किस रूप में आया ये भी मुझे उसका पता नहीं। तो इस संसार के अंदर मैं जो आया हूँ, और इस संसार के जो मैं हूँ, तो ये संसार है। और इसलिए कहा जाता है ये संसार का वृक्ष जो है मेरे ही यहाँ से चालू होता है। और मेरे पीछे जो कर्म की गति है मेरे सोच से परे, इसलिए कहा जाता है ऊर्ध्वम। और ऊर्ध्व होने के कारण फिर उसकी जो है अब जब मैं यहाँ अगर सीधा सीधा हम देखेंगे, तो अगर मनुष्य के शरीर है ना, खड़ा होता है व्यक्ति, तो क्या होता है, हमारी शाखाएं नीचे, हाँ, फैल रही। कैसे? पैर नीचे हैं, हाथ भी नीचे लटकते हैं, है ना? और उर्दू का ये सारा विचार, सारी जो सोचने की शक्ति है, वो कहाँ है? ऊर्ध्व है, मतलब सिर पे है, मस्तक में सोचने का जो है सारा का सारा पावर मेरे ऊपर है। तो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, नीचे उसकी जो है शाखाएं, टहनियां हैं। तो नीचे की ओर वो फैलता जाता है, और ऊपर उसके मूल है। और इसको कहा गया अश्वत्थम, मतलब स्व, इसका कोई ठिकाना नहीं। इस
और अश्वस्थ को हम क्या कहा है, अव्यय कहा है। मतलब पहले तो कई अनादि काल से आता रहा है, लेकिन अभी जो है हमको पता नहीं ये कब तक रहता है, क्योंकि संसार का इसे कभी क्या आपद आती है और कब क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है ना। जैसे सुनामी है, भूकंप है, और ऐसे कोरोना आदि की सारे महामारियां है, तो कब किसका संसार पूर्ण हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए कहा जाता है ना, कबीरदास जी ने कहा कि जब तक मैं हूं तब तक ही सारी दुनिया है। और मैं मर गया तो पीछे डूब गई दुनिया है। दुनिया मेरे लिए, संसार तभी तक है जब मैं हूं। तो मेरा अस्तित्व इसी शरीर के माध्यम से है, और ये शरीर जो है मेरे लिए मिला हुआ है, और इस शरीर के अंदर मैं भी एक अंश हूँ। और ये ही मेरे लिए क्या कहा जाता है, ये संसार वृक्ष है, और उस संसार वृक्ष के अंदर मैं हूँ। भाष्यकार के तत्व ऊर्ध्वमूलम संसार मायामयम वृक्षम। ये सारा का सारा संसार जो है मायामयम, माइकम, विकार रूपम, प्राचुर्यम, ये सारा का सारा जो है ऊपर मूल और नीचे उसकी शाखा है, संसार वृक्षम। और उन्होंने कहा कि अधः महद अहंकार तन्मात्रादय शाखा अस्य अधः भवन्ति। उनकी जितनी सारी शाखाएं हैं नीचे की ओर लटकने वाली। हम्म, और इसको अश्वत्थ इसलिए कहा है कि एक क्षण भंगुर जो है, क्या है क्षण भंगुर, मतलब इसका कोई अता पता नहीं कब उसका अंत होगा। क्षण प्रध्वंसिनम अश्वत्थम आहुहु, इसको इस तरह से कहा जाता है। कथयंती, जो विद्वान लोग है जानकार है उसको इसी तरह से कहते हैं अश्वत्थम, मतलब तम क्षण प्रध्वंसिनम, कभी भी उसका ध्वंस हो सकता है। कब से आए तो नहीं कह सकते, लेकिन ये मिट भी सकता है। अव्ययम, तो अव्यय कैसे कहा है इसको, तो कहते हैं संसार मायामयम अनादिकाल प्रवृत्तवासः अयम संसार वृक्ष अव्यय। क्योंकि इसका प्रारंभ कब से हुआ कुछ पता नहीं चलता। अब आपको कह के कि भाई हम एक दूसरे को मिलते हैं, हाँ? कि आप एक दूसरे को जानते हो, कब से जानते हैं, अमुक अमुक दिन होता है, अमुक अमुक हाँ, महीना होता है कि हाँ उस साल उस समय उस दिन हम वहां मिले थे, और तब से क्या हो गई, मुलाकात हुई, तब से हम लोग मित्र हो गए। तो भाई आप एक दूसरे को जानने का तो संयोग बता रहे, आप एक दूसरे को अपरिचित कब से हो, ये बताओ। अपरिचित एक दूसरे कब से नहीं जान रहे, इसका कोई हमारे पास है नहीं। अनादि कालों से हम एक दूसरे से अपरिचित है। तो इस प्रकार से कहा जाता है अनादि काल, वैसे ये जो संसार है कब से चल रहा है इसका कोई पता नहीं। कितने बार तो हम आए होंगे गए होंगे, कितने बार माता पिता भाई बहन क्या क्या नए बने होंगे। जरूरी नहीं कि इसी मनुष्य शरीर में अनादि ये संसार योनि है, उसके अंदर अनादि काल प्रवृत्तवाद सह अव्ययम, ये अव्यय है। अनादि देहादि संत अनाश्रय। हम लोगों ने अनादिकाल से इस संसार में बहुत बार आए हैं गए हैं, इसलिए उसको कहा जाता है अव्ययम। और इसको वेदों को पत्ते क्यों कहा, तो कहते पत्ता जो है ना वृक्ष को सुरक्षा देता है। पत्ते नहीं है तो पेड़ जो है सुरक्षित हो जाता है। छंदांसि छादनात् ऋग यजु साम आदि लक्षणानि यस्य संसार वृक्ष पर्णानि। और ये जो वेद है इस संसार का लेखा जोखा जो है वेद ही बताता है। अब देखना हमको जितने सारे त्योहार आते मुहूर्त आते जितनी सारी चीजें होती तो हमें पहले से पता चलता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा एक ज्ञान प्राप्त किया कि जो जो चीजें इस संसार में होने वाली उसको पहले से ही पता चलता है। कोई ग्रहण लगता है तो ग्रहण लगता है तो हमें पहले से पता चलता है कि अमुक अमुक दिन अमुक अमुक समय इस यहाँ पे दिखाई देगा वहां नहीं दिखाई देगा। ये जो है हमारे पास में कब से जो है
ज्ञान होता है, तो मतलब इसकी खोज पहले से ही कर चुके हैं। तो ये किसके माध्यम से? वेदों के माध्यम से। तो वेद इस संसार वृक्ष को एक प्रकार से सुरक्षा देने वाला है, मतलब इसी कारण ये आगे से आगे चलता जाता है। तो इसलिए छंदांसी जो वेद है, ऋग्वेद आदि, संसार वृक्षस्य पर्णानि, परिरक्षणार्थानि, पर्णानि, जो अच्छी तरह से उसको सुरक्षा देते हैं, परिरक्षणार्थानि। तथा वेदाः संसार वृक्ष परिरक्षणार्थाः। इसके अलावा भी कहते हैं धर्म अधर्म तद हेतु फल प्रकाशनत्वात्। देखना है संसार अच्छी तरह से चलता है, क्यों कि इसके अंदर धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसके बारे में हमें केवल पता चलता है इन धर्म ग्रंथों से। और ग्रंथ मतलब हमारे वेद, और वेदों से ही हमें जानकारी मिलती है। नहीं तो अगर ऐसा अगर धर्म नहीं होता तो लोग जो है आसानी से अपना जीवन जी नहीं पाते, एक दूसरे को मार काट, ऐसा अगर होता तो जीवन नहीं चलता। तो इसलिए हमारे लिए सारे के सारे वेद ये एक प्रकार के इस संसार वृक्ष की सुरक्षा देने वाले। तो इसलिए कहा गया है छंदांसी मतलब वेद, पर्णानि मतलब ये सुरक्षा। हमारे लिए संसार वृक्ष के लिए ये उसके पर्ण जो है एक प्रकार से वेद हमारे लिए सुरक्षा देने वाले, जैसे पत्ते जैसे है। छंदांसी यस्य पर्णानि, तो ये संसार वृक्ष, ऊपर जिसकी जड़ें, नीचे जिसकी शाखाएं, ऊर्ध्वमूल अधः शाखम, अश्वत्थम इसका नाम, अश्वत्थ पीपल वृक्ष दे रखा है। और ये अव्यय कहा गया, अव्यय मतलब अनादि काल से। एक उसको कहा जाता है एक प्रवाह। कौन सा प्रवाह है? नित्यत्व प्रवाह। इसको कहा जाता है कि एक एक क्षणिक प्रवाह होता है, जैसे प्रवाह सत्य कहा जाता है। जैसे नदी बहती है तो पानी जो बहता आ रहा है तो लगता है नित्य धारा बह रही है, लेकिन उसका अंदर का एक एक पानी का बूंद बदलता जा रहा है। कोई दीप शिखा जलती है ना, शिखा जलती है तो उसके अंदर लगता है कि निरंतर चल रहा है, लेकिन एक एक मोमेंट में बदलती जाती है। इस तरह से उसको कहा जाता है कि प्रवाह नित्यत्वम, आपेक्षिक नित्यत्वम। तो इस संसार वृक्ष को अव्यय कहाँ है, लेकिन ये सापेक्षिक नित्यत्व है, प्रवाह नित्यत्व है, क्योंकि मायामयम संसार तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। संसार अव्यय कहा जाता है और इसके लिए सुरक्षा देने वाले वेद है। उसी को पत्ते कहा गया यहाँ पे, छंदांसी यस्य पर्णानि। जो इस तरह से जानता है इस संसार वृक्ष को, वही जानता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वमूल ऊपर उसकी जड़े, अधः शाख शाखा है जिसकी नीचे है। हाँ, अश्वत्थम, ये अश्वत्थ नाम का वृक्ष कहा गया है। प्राहु मतलब कहा गया है, अव्यय है। और इसके क्या है? छंदांसी, इसके जो पत्ते हैं, छंदांसी इससे पर्णानि। और जो इसको जानता है इस तरह से, वही जानता है। अगला इसी के बारे में आगे दूसरा श्लोक। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धाः विषयप्रवालाः अधः च मूलानि अनुसन्ततानि कर्म अनुबंधिनी मनुष्यलोके। अधः च ऊर्ध्वम
तस्य शाखाः प्रसृताः। अब उसकी शाखाएं जो है केवल नीचे ही नहीं, ऊपर भी उसकी शाखाएं बढ़ती है। हाँ, तो नीचे और ऊपर का मतलब क्या है कि अधः च ऊर्ध्वम कहा जाता है। मनुष्य योनि जो नीचे की ओर है और देवता योनि ऊपर है। तो ऊपर भी देवताओं के माध्यम से, अनेकों योनि के माध्यम से गंधर्व, यक्ष, देव आदि आदि जो योनियां है ऊपर है, और मनुष्य के तारतम्य से ऊपर है, और मनुष्य नीचे है। तो दोनों तरफ जो है कई प्रकार से फैला हुआ ये वृक्ष है। ज्यादा काय के लिए हम लोग का कहेंगे तो 14 भुवन ऊपर है, 14 नीचे है, नहीं, 7 7 नीचे है, 7 ऊपर है। कैसे कहते? अधः, अधः क्या है? नीचे से। हाँ, अताल विताल तलातल महातल पाताल रसातल जो कहा जाता है ना, तो ये 7 नीचे है। भू भुवः सुवः महः जनः तपः सत्यम 7 ऊपर है। तो ऊर्ध्वम ऊपर भी बड़ी हुई है इसकी शाखाएं, और अधः नीचे भी। हाँ, तो पाताल तक जो है अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल आदि, इनसे ये नीचे है। तो इस प्रकार से मनुष्यादि लेकर से और देवताओं तक ये सारा का सारा इसका फैलाव है। प्रसुताः अधः च ऊर्ध्वम। उपादान कारण रूपम रजः तमः आदि, तो कहा जाता है इसके लिए कारण बन जाते बढ़ने के लिए एक एक जीव को ये सत्व रज तम गुण, इन तीनों गुण से इनकी शाखाएं बढ़ती है, और फिर बाद में शरीर के माध्यम से स्थूल भाव को प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्यादिभ्य यावत् स्थावरम ऊर्ध्वम यावत् ब्रह्मा विसृजित धर्म आदि एवत् अंतम यथा कर्म यथा श्रुतम ज्ञान कर्म फलानि तस्य। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे उसका कर्मों का जो फल मिलता है, उसके फल के माध्यम से वो फैलता जाता है। ज्ञान कर्म फलानि, इनके जो है अनेकों प्रकार के स्थूल भाव को प्राप्त होने वाले विषय विषय रूपी जो कोपले हैं। हाँ, तो इसको कहा जाता है, ये जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ को अगर काटो तो उसके अंदर से फिर और नए नए क्या आते हैं, अंकुर आते हैं, उसके अंदर से कोपले आते हैं। तो इसलिए कहते हैं गुण प्रवृद्धा, सत्व रज तम इनके माध्यम से इसकी शाखाएं बढ़ती जाती है। विषय प्रवालाह, हाँ, विषय रूपी विषयाः शब्दादयः प्रवालाः देहादि कर्म फलेभ्य शाखाभ्य अंकुरी भवंती। इसके जो कोपले हैं शब्दादि के रूप से फैलते जाते हैं। विषय प्रवालाः गुण प्रवृद्धाः, है ना, गुण जो है इसके सत्व रजतम आदि, इनके गुण के माध्यम से अनेकों अनेकों विषयों को प्राप्त होने वाले ये जो जीव है, तो इसलिए कहा है विषय प्रवालाः प्रसृताः, अनेक प्रकार के ये इसकी शाखाएं फैलती जाती है। कहाँ? अधः च ऊर्ध्वम, नीचे और ऊपर। प्रसृता मतलब फैल जाती है। तस्य उस वृक्षस्य शाखा गुण के माध्यम से, अथवा विषयों के माध्यम से, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, विषयों के माध्यम से फैलती जाती है। और इसके लिए अधः च मूलानि अनुसंततानि, नीचे जो 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 आप ऊपर कर्म करोगे तो उसको फिर आपको नीचे फिर आने वाले योनियों में उसको भुगतना पड़ता है। अनुसंततानि, उसके पीछे बढ़ती जाती है। कैसे? कर्म अनुबंधिनी, कर्म के अनुसार। किसमें? मनुष्य लोके, है ना। कर्मों का फल मिलने के लिए इस मनुष्य लोक में ही इसका अधिक क्या है? योग्यता है, अधिकार है। क्योंकि मनुष्य
शरीर जो है कर्म अधिकारी है। क्यों? अब देखना, सामान्य बात कहेंगे तो कहते हैं किसी गधे के पीछे कोई राजकुमार खड़ा है और उस गधे ने लात मारी, मानो उसके दांत भी गिर गए, तो क्या करेंगे? उस गधे को कोर्ट में ले जाएंगे, पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। कहेंगे क्यों लात मारी तूने, बता। हम्म, वहां उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते। क्यों? वो मनुष्य है, उसको उस राजकुमार को पूछेंगे अरे तू तो मनुष्य नहीं है, उसके पीछे क्यों गया? क्यों? क्योंकि मनुष्य लोक में ही इसका अधिकार है। आप कुछ भी बुरा करो, अगर किसी को मारो तो आपको दंड मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। क्यों? इसका अधिकार मनुष्य जीवन में। तो बुरा भी करो, अच्छा करो, जो है ये विवेक दे रखा है। और इस विवेक के कारण आपको किए हुए कर्म जो है क्या अनुबंधिनी, आपको बंधन में डालते हैं। अगर आप योग्य कर्म करेंगे तो बंधन से खुल भी सकते, मतलब आप निवृत्त भी हो सकते हैं। तो मनुष्य लोके, मनुष्य जीवन जो है कर्म का अधिकारी है। और इसलिए इसी मनुष्य जीवन के अंदर कर्म अनुबंधिनी, उनको कर्म बांध देते हैं। और इसके लिए तो बहुत सारे अधः मूलानि, मतलब वो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। अनुसंततानि, उसका बड़ा अनुप्रविष्ठानि कर्म बंधिनी, ये कर्म का जो है जाल आगे से आगे बैठ, मतलब बिसता जाता है। उत्पत्ति आवर्तनम, जिनकी बार बार जो है आवृत्ति होती जाती है कर्मों की, और वो फल आपको जो है उसको भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार से इस मनुष्य जीवन में मनुष्य लोग के कर्म अनुबंधिनी, कर्म जो है आपको बांधते हैं अपने अपने हिसाब से। मूलानी अनुसंततानी, इसके जो मूल कर्म जो है आपको बांध देते हैं। पशु पक्ष आदि आदि सारे जितने सारे अलग 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 जो योनियां हैं आपको प्राप्त होती, क्यों? आपने यहाँ पे आकर के जो कर्म किया है। अधः देवतादि अपेक्षा मूलानी, हम अध इसलिए कहते हैं देवतादि ऊपर है, उनके अपेक्षा से हम लोग नीचे है। तो इसके मूल शाखाएं नीचे भी फैली हुई है। तो इसलिए कहा है कि अधः च ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा, उस वृक्ष की शाखाएं नीचे भी है मनुष्य रूप में, ऊर्ध्वम मतलब देवता के रूप में ऊपर भी है। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, इनका एक प्रकार से गुणों के माध्यम से बहुत वृद्धि को प्राप्त होती है। और विषय का उनका बहुत बड़ा जाल है, विषय प्रवाला। और फिर वो अधः मूलानी, इसके मूल और अध नीचे की ओर फैलते जाते हैं। अनुसंततानी, क्यों? कर्म अनुबंधिनी मनुष्य लोके, मनुष्य लोक में मनुष्य जो है जीव, इनके कर्म के कारण क्या होते हैं? बंधित हो जाते, मतलब उसका बंधन को लग जाता है। क्यों? इसी के लिए कहा जाता है कर्म एव मनुष्यानाम, इसके लिए बंधन के लिए और मोक्ष के लिए कारण है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो, तो ये मन जो है इस व्यक्ति को कर्म में करने के लिए मजबूर करता है, और वही उसके लिए फिर बंधन का अथवा मुक्ति का कारण बनता है। तो अब कोई कहेगा कि वहां कहाँ है भाई पेड़ ऐसा जिसकी जड़ें ऊपर है शाखा नीचे है? कोई ऐसा क्या कहते हैं वो, कोई आसन कर रहा होगा सा, शीर्षासन कर रहा होगा कहीं ऐसा पेड़? तो भगवान कहते हैं कि आपको इसके बारे में, पेड़ के बारे में सोचना नहीं, ऐसा कोई दिखाई नहीं देगा। ये तीसरे श्लोक में कह रहे, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा,
छित्त्वा। तो आप सोचेंगे कहाँ है भाई ऐसा वृक्ष, तो कहते भगवान कहते न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते। तथा जैसा उसका ऊपर बखान किया है कि वैसे अस्य वृक्षस्य रूपा, ऐसा जो कोई आकार उसका यह यहाँ पे इस मनुष्य लोक में न उपलभ्यते, कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। और क्यों कि उसका कहेंगे वहां तक है वृक्ष, न अंत, उसका कोई अंत नहीं। कहाँ से चालू उसका सिर देखने जाएंगे, न आदि ही, ना तो उसका आपको आदि प्रारंभ कहाँ से वहां देखने जाएंगे वो भी आपको पता नहीं चलेगा। और न संप्रतिष्ठा है, वो कहाँ एक जगह कहाँ टिका हुआ है ना? उसका अस्तित्व कहाँ है ये भी आपको तथा न उपलभ्यते, ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा। अश्वत्थम एनम, इस अश्वत्थ नामक वृक्ष को सुविरूढ़ मूलम, इसकी जो मूले है बहुत अच्छी तरह से अंदर फैली हुई है। सुविरूढ़, अच्छी तरह से दृढ़ता से अंदर गहराई में गई हुई है। और ऐसे गहराई में जा चुकी जिनके जड़ है सुविरूढ़, अच्छी तरह से दृढ़ता से अंदर मजबूती से बैठी हुई है, तो उनको कैसे निकालेंगे, तो कहते उसके लिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ऐसे फैले हुए इस संसार वृक्ष को आप छित्वा मतलब काट करके, कैसे, दृढ़ेन शस्त्रेण, हमारे अंदर एक प्रकार से वैराग्य का और दृढ़ वैराग्य का कोई शस्त्र है, उस शस्त्र के द्वारा हम उसका छेदन कर सकते हैं। छित्वा, उसको हम मिटा सकते हैं। इसलिए असंग शस्त्रेण, हम संग के कारण ही इस संसार वृक्ष के अंदर बार बार जन्म मरण रूपी इस संसार में आते हैं। कहते हैं अगर आपको उससे अलग होना है तो आपको असंग रूपी शस्त्र से इसको आप मिटा करके इन संसार के वृक्ष से बार बार आना, जरना मरना जो हिस्से आप छुट्टी पा सकते हैं। तो इसलिए कहा है कि उसको दृढ़ेन छित्वा असंग शस्त्रेण, जो शस्त्र का विशेषण है असंग। असंग मतलब हम जितने इन गुणों के अंदर एक होते और गुणों के आसक्ति के कारण फिर हमें वैसे कर्म करके फिर उस कर्म को भोगने के लिए, फल भोगने के लिए फिर आना पड़ता है। तो जन्म मरण जो है ये अनादिकाल से चलता आ रहा है। कि जिसने दृढ़ निश्चय किया कि बस मैं अभी, मुझे और नहीं आना इस जीवन में, इस संसार में, तो अपने आप को असंग रख करके अध्यात्म की ओर लग करके अपने आप को फिर वो उससे ऊपर उठ सकता है। तो इसलिए कहा है उसको हम असंग शस्त्र ने इसको ही इसकी तरह से काट सकते हैं। तो इसके लिए कैसे हमको तैयारी करनी चाहिए, क्या मेरे अंदर किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में भी आगे समझाएंगे। इतना ही रखते आज पहले से तीसरा तक। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखाः पुनः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।